अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दाल की शामी। तो जल्दी से आपने अगर हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 प्याली के बराबर दाल को। नमक है 1 चम्मच हमने रेड पेपर लिया है और हल्दी लिया है। हल्दी अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। उसके अलावा हमारे पास है 1 टी टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टी टेबल स्पून चाट मसाला। ये गरम मसाला है घर का तैयार किया हुआ, तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। कैसे तैयार करते हैं? दालचीनी, बादियकताई, ज़ीरा, खुश्क धनिया और ये तमाम सारे मसाला जार डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें और उसे स्ट्रेनर की मदद से छान लें। अब जब तैयार करते हैं अपनी शामी को, तो जल्दी से इसे तैयार कर लेते हैं। ये आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्गर में भी, ब्रेड में भी और सैंडविचेस में भी। बहुत सारी तरीक़ों से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे दावत पे भी बना सकते हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार होती हैं। यहाँ पे हम अपनी पतीली में पानी ऐड कर लेंगे। पतीली गर्म थी, तो अब हम इसके अंदर दाल को ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारी 2 प्याली थी और इसमें चिकन जो है 1 प्याली मज़ीद वो भी साथ ही ऐड कर साथ में देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें अब हम डाल लेंगे अपने सारे मसाला जात। 1 चम्मच रेड पेपर, 1 चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी का भी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी कलर अच्छे से आए। इसके अलावा हम इसमें गरम मसाला, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से और चाट मसाला भी डाल देंगे। ये बाकी दाल भी हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और हमारी दाल भी गल जाएगी और ये सारे मसाला जात इसी के अंदर पक जाएंगे। फिर हम इसे मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से, कोई भी दाल नज़र नहीं आएगी। तो इसे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट जो है, जब तक ये गलती नहीं, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये इसी के अंदर पक जाएगी। तो तब तक के लिए इसे पकने देते हैं। मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। अब हमने दाल को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है और चिकन को भी। अब इसके अंदर मैंने खुश्क सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है। नमक और मिर्च टेस्ट करके अगर मज़ीद आप ऐड करना चाहें तो कर सकती हैं। और इसके बाद हम इसके शामी रेडी कर लेंगे छोटे। अब यहाँ पर हमने शामी रेडी कर लिए हैं। ठीक है, आप भी छोटे साइज़ में शामी को बना सकती हैं और देन अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इसे आप 1 वीक तक भी चला सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनको एग लगा के हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसे फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपके पास ग्रिल पैन अवेलेबल है तो ग्रिल पैन में कर लें, या फिर ग्रिडल यानी तवे पे भी अगर करना चाहें तो उसके अंदर भी आप बहुत आसानी से इसे फ्राई कर सकती हैं। तो मैंने इसे ग्रिल पैन के अंदर फ्राई किया है, काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है। इसे भी आप एक नॉर्मली अंडा फैन बीट करें और उसके अंदर इसे आप फ्राई कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी शामी जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे शामी रेडी है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसे आप केचप के साथ भी, दही की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड